सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। कौन सा रोग? भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खासी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खासी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहें कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा ने बताया है कि पूरा विश्व ही जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। जैसा कि हम पहले इन नकली धर्म गुरुओं से ज्ञान सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ही श्री विष्णु जी हैं और शंकर ब्रह्मा विष्णु ये तीन अमर देवता हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ये समर्थ हैं। और ये ब्रह्मा जी की पूजा को तो नहीं कराते थे, लेकिन विष्णु जी
और शंकर भगवान की पूजा ये हमें करने का सलाह देते थे, राय देते थे। और इनको मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वेश्वर, अंतर्यामी, न जाने क्या क्या उपमा दिया करते थे। अब जब परमात्मा ने दया की हम पर, हमारे को सद्बुद्धि दी, हमें ये ज्ञान हुआ और विद्या दी, भगवान ने अक्षर ज्ञान कराया। अब हमने जब सदग्रंथों को देखा परमात्मा के उस ज्ञान की रोशनी में, उस तत्व ज्ञान से जब इनको जांचा तो क्या पाया। ये कहते थे श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया, तो इससे भी भिन्न पाई वास्तविकता ये थी कि श्री कृष्ण के शरीर में यो काल बोल रहा था। ये काल कौन था? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा देवी जी का पति है, और ये तीनों इनके पुत्र हैं, दुर्गा और इस काल भगवान के। फिर यदि हम ये माने कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोल रहे थे और श्री कृष्ण जी इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु है ये इनके शब्दों में, तो वो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इनका भी जन्म मरण का रोग नहीं कटा, ये भी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है, तो इससे आगे फिर बचा ही नहीं जो अविनाशी हो। तो इसलिए परमात्मा का ये एक शब्द, एक लाइन पहली बार कोई सुनेगा तो उसको खटकेगा कि सारा जग जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आज आपको पता चला कि सचमुच सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हैं, इनकी जन्म मृत्यु सदा होती आई है। और परमात्मा गारंटी देते हैं कि हमारे पास एक सार शब्द है, सार नाम है, उसके जाप करने से आपका एक गारंटीड है जन्म मरण मिट जाएगा, यो रोग कटेगा। ये जड़ी, ये औषधि, ये सरजीवन बूटी अभी तक प्राप्त नहीं थी, और जिन महापुरुषों को मालिक ने प्राप्त कराई उनसे वचनबद्ध कर दिया था कि अभी इसको नहीं बताना, नहीं तो काल के दूत भी यही ज्ञान और यही भक्ति बताएंगे, और इनके द्वारा दिए गए ये मंत्र, ये जड़ी काम करेगी नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, ये आपको खूब पता है। तो परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम, सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। इस सार शब्द को तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाए। ये कलयुग बीते 5500 पांचा, तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। क्या कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ये वचन कहे थे भगवान ने। तो धर्मदास जी से परमात्मा कहते हैं, ये जो मैं आज बोल रहा हूँ कि मैंने काल से कहा था कि कलयुग में मैं अपना एक दास भेजूंगा, अपना वेरी इंपॉर्टेंट हंस भेजूंगा, अंश भेजूंगा, और सारी सृष्टि नाम लेगी, सबके ये काल के फंद टूटेंगे। और ये मेरा वचन कब सच्चा नजर आएगा? जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक मेरी इस वाणी को कोई समझेगा नहीं, किसी का विश्वास नहीं होगा कि सारा एक का भक्ति करेगा, एक का भगवान की। तो परमात्मा ने निर्णय कर दिया था, कलयुग बीतता 5500 पाचा, जब यो वचन मेरा होगा साचा।